हाइपरबोला भी जैसे हमने इलिप्स का केस किया, एक अलोंग द एक्स एक्सिस बन रही थी, एक वाई एक्सिस में बन रही थी, तो उस तरीके से आपका हाइपरबोला ड्रॉ हम करते हैं। ये हाइपरबोला जो है जैसे आप ड्रॉ कर रहे थे पैराबोला, ठीक है, पैराबोला थे 4 टाइप्स के, एक एक्स में, एक एक्स डैश में, फिर एक वाई में, एक वाई डैश में, ठीक है। अब जो आपका हाइपरबोला होता है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो ये वाला जो आपका हाइपरबोला है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस पे ड्रॉ है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वाला कौन सा है, अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाला क्योंकि आपका वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस पे ड्रॉ है, तो इसको हम बोलते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। आप देखो, आपको मैंने पहले भी ये बताया कि फोकस F1 एंड F2 दो फोकस होते हैं, इलिप्स में भी दो फोकस होते थे, और फोकस से लेकर के आपका जो ओरिजिन है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो C होता है, ठीक है। तो आपका जो फोकस पॉइंट है अगर x डैश पे है तो हम लिख सकते हैं -c,0, और यहाँ पे होगा तो हम लिख सकते हैं c,0, सिमिलरली y पे, ठीक है। ये आपकी होती है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पॉइंट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं a,0 एंड -a,0, और ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा होता था कि फोकाई निकाल के बताओ या वर्टिसेस उसके निकाल के बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस वाला पैराबोला दिया उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, वाई वाला है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एंड ये जो पॉइंट्स है फ्रॉम दैट इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, वैसे करके हम निकालते हैं। तो इस वाला जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ होता है हाइपरबोला, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, सॉरी इक्वेशन जो होती है वो होती है x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 1, एंड आपका ये वाला जो पैराबोला सॉरी हाइपरबोला है इसका इक्वेशन होता है y² माइनस x² इज इक्वल्स टू 1। अगेन यहाँ पे जो आप लेटस रेक्टम निकालते हैं अगेन वो सेम होता है 2b² दिस इज योर 2b²a। तो ये है आपका हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, सेंट्रिसिटी c/a, पीछे भी यही होता था, यहाँ पर भी यही होता है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, तब आपको ये ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। लेटस रेक्टम हो गया, सेंट्रिसिटी हो गया, ठीक है, आपके पास फोकस हो गया, वर्टिसेस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एंड ए एंड बी की वैल्यू आप इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड वेयर आगे फोकाई जो है वो देके रखे हैं 0 ± 12 and the length of latus rectum जो है वो देके रखा है 36, ठीक है। सोल्यूशन सबसे पहले हाइपरबोला का फिर रिमाइंड करो कि वहां पे हम जो फोकस पॉइंट्स लेते थे c,0 -c,0 लेते थे अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस आप में होता था 0,c और 0,-c। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस वाला है ये, ठीक है। कौन सा वाला है ये, वाई एक्सिस, मतलब y² अपॉन क्या होती थी इक्वेशन, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 ना। अब क्या होता था 0 ± c, अब तो हम यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि c की वैल्यू कितनी है, 0 ± c होता था ना, तो c इज इक्वल्स टू 12,
ठीक है, लेके चल सकते हैं। अब देखो यहां से हम लेटेस्ट रेक्टम निकाल सकते हैं। तो आपका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² अपॉन a होता है। तो 2 इंटू 2b² अपॉन, सॉरी, लेटेस्ट रेक्टम तो आपके पास गिवन देके रखा है, तो इट इज योर 36। लेटेस्ट रेक्टम इज योर 36। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम गिवन देके रखा है। अब क्या करना है, लेटेस्ट रेक्टम गिवन है और सी की वैल्यू हमने इस फोकाई से निकाल ली। अब आप क्या करोगे, यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² अपॉन a। इट मींस दैट दिस इज इक्वल्स टू 36। ओके, अब देखो, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि b² इज इक्वल्स टू 18a लिख सकते हैं ना। ये यहाँ पे क्या आपका इसको कट डाउन करेगा एंड b² आपने इस तरफ लेके रखा, a को आप दूसरी साइड लेके चले गए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेगा, देन ये फिर इसको डिवाइड करेगा, और 2 1s are 2, 2 8s are 16, देन b² इज इक्वल्स टू 18। अगर b² आपके पास 18 है, अब आपको पता है यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ c क्या होती है इस केस में, ये जो आपका हाइपरबोला का केस होता है वहां पे होता है c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b² होता है। ओके, तो c की वैल्यू कितनी है, 12 है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, a² आपने एज इट इज रखा और b² की जगह पे आपने लिख दिया 18a। तो यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन के आएगा a² प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। वहां पे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है आपके पास -24,6। तो ये आपके पास आ गई a की वैल्यू। ठीक है, अब आपने जो है a के लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। तो a इज इक्वल टू हम क्या लेके चलते हैं, 6 लेके चलेंगे। अगर a आप 6 लेके चल रहे हो तो उसको b में पुट कर दो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, दिस थिंग इम्प्लाई b² इज इक्वल टू 18 इंटू 6 एंड b इज इक्वल टू योर 108। आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू है, लेटेस्ट रेक्टम है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इक्वेशन में पुट डाउन कर देनी है वैल्यूज, क्योंकि हमने क्या फाइंड करनी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन आपको पहले तो इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये जो आपके पास पॉइंट देके रखे हैं ये किस इक्वेशन के हैं। ठीक है, अब जब हमें इक्वेशन पता लगी तो इक्वेशन में पुट कर दो। तो y² अपॉन a² दैट इज 6² 36, सॉरी, माइनस x² अपॉन b² b की वैल्यू 108 एंड 10, so हाँ b² इज 108, तो b² x² अपॉन 108 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये बन रही है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये आपके पास आएगा 3y² माइनस x² इज इक्वल्स टू 108। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। बट सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको पता चलना चाहिए पॉइंट्स के थ्रू इक्वेशन का, कि इक्वेशन क्या है। ठीक है, इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन एक।
क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई and vertices, the eccentricity, length of latus rectum of hyperbola, तो क्या एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वर्टिसेस बतानी है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी बतानी है एंड लेटस रेक्टम का लेंथ बताना है, ठीक है। हाइपरबोला आपके पास गिवन देके रखा है x² / 9 - y² / 16 = 1, वहां पे पॉइंट्स देके रखे थे तो आपने इक्वेशन निकाली थी, यहाँ पे इक्वेशन देके रखी है, आपने क्या करना है, ये इससे पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन है इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से कंपेयर करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, x² / a² - y² / b² = 1, a = 3 and b = 4, ठीक है। x² / 9 है माइनस y² / 16 = 1 है। इस इक्वेशन को गिवन, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, अपने आपने कंपेयर करना शुरू नहीं कर देना, जैसे हम पीछे कर रहे थे कि x के कोऑर्डिनेट, x के जो डिनोमिनेटर है वो देख रहे थे, y का डिनोमिनेटर देख रहे थे, और जो डिनोमिनेटर आपका मतलब जिसका बड़ा है फिर आप वो वाली इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे, वो पीछे जो हमने कंसेप्ट किए अपने वहां पे, बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन ही दोनों डिफरेंट है। देखो x² / a² माइनस y² / b² = 1 है, तो आपको तो यहीं से पता लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल इससे डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को कंपेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी अगर होती तो यहाँ पे y² अपॉन आपका a² पहले आना था माइनस x² / b² = 1, तो वहां से पता चल जाना था कि ये इक्वेशन जो है आपकी वो ये वाली नहीं है, दूसरी, तो आपने दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करनी थी, इसीलिए हम यहाँ पे ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज होगी, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू, यहाँ से आप जो है इसे ये c निकाल सकते हैं। c आपके पास होता है c² क्या बताया था, a² + b², this means that c is equals to root a² + b², that is your 9 + 16, which means is equals to 5, ठीक है। अब यहाँ से आप इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, that is your c/a 5 what is the value of a, 3, तो 5/3 आपकी इसेंट्रिसिटी आ गई, ठीक है। आप लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं, your 2b² / a, that is 2 into what is the value of b, b is 4, 4² 16 अपॉन a, what is a, 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 32/3, ठीक है। क्या बचा निकालने के लिए, फोकाई एंड वर्टिसेस रही निकालने के लिए, ठीक है। आप देखो आपके पास, आपको इस वाले जो अब हाइपरबोला ड्रॉ करते थे तो उसमें ध्यान दो पीछे कि उस टाइम पे जब हम ये वाला ड्रॉ करते थे, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स आते थे तो आप क्या पॉइंट्स लेते थे, एक्स एक्सिस वाला ये c,0 माइनस c,0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 5, तो ये आपके पॉइंट्स आएंगे -5,0 एंड 5,0, ये आ गई फोकाई, ठीक है। अब लास्ट वन है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस में अब क्या करना है, अगेन रिमाइंड द फिगर, क्या था a,0 और -a,0, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3,0 एंड -3,0, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, क्वेश्चन जो दिया है उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ठीक है। कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करना आ गई, क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा सारा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस कॉनिक सेक्शन, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कॉनिक सेक्शन। नाउ अगर आपको
ऐसे और क्वेश्चन चाहिए एंड इफ यू नीड सोल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन then you can contact on this number. The number is 7399973929. तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.